ओह यस, दिल थाम कर बैठो दुनिया, और अब जलवा देखो ब्रिटिश एम्पायर का। हमने 7 साल चले युद्ध में जीत हासिल की। हमारी सेना ने डट कर सबका सामना किया। फ्रांस, तुम दिल छोटा मत करो, हमारी जीत तो निश्चित थी। और अगर अब किसी ने हमें चुनौती देने की कोशिश की तो ब्रिटिश एम्पायर उसकी वाट लगा देगा। ओके, चलो शो खत्म, चलो चलो निकलो यहाँ से। हाँ। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? एक्सक्यूज मी, उस पर मैं बैठा हुआ था। जहाँपनाह माफ करना, लेकिन हमें इसे बेचना होगा। हम आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, सब बिकने वाला है, सब कुछ। आर्थिक समस्या? लेकिन हमारे पास तो सोने और खजाने की भरमार थी ना। फिलहाल तो हमारा दिवालिया निकल चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम ब्रिटिश एम्पायर हैं, हमारे पास धन दौलत की तो कोई कमी नहीं है। दरअसल वो बात यह है, युद्ध के दौरान वो आलीशान पार्टीज करना और सोने से बने रथों पर घूमना एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं थी। इसी वजह से हमारे हाथों में कटोरा आ गया है, हम कंगाल हो चुके हैं। ओह अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, अब क्या होगा? हमने ऐसा कैसे होने दिया? एक मिनट रुको। अमेरिका? ओह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अमेरिका? अब उसका क्या काम है? खैर, वो भी हमारे एम्पायर का हिस्सा है और उनकी आर्थिक हालत काफी अच्छी है ना? हाँ, लेकिन उसका हमारे इस कर्जे से क्या लेना देना? सब कुछ मेरे प्यारे सलाहकार, मेरे पास एक आइडिया है। अपना सामान बांधो और हम जा रहे हैं अपनी कॉलोनीज का दौरा करने। ये किसी को कैसे पसंद आ सकती है? कैसे हो मेरे दोस्त? तुम्हें फिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बढ़िया। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? ओह, मैंने बस सोचा कि आकर तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं, इसी बहाने थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। क्या चल रहा? ब्रिटेन, सीधा मुद्दे पर आओ, तुम्हारे आने का मकसद क्या है? टैक्सेस मेरे दोस्त, टैक्सेस। टैक्सेस? किस बात के टैक्सेस? हाँ, एक बात बताओ, तुम सच में मुझे पागल समझते हो क्या? ओह, लेकिन तुम कॉलोनीज वालों ने सब कुछ गलत किया है। ये कोई ऐसे वैसे टैक्सेस नहीं होंगे, ये होंगे स्टैम्प टैक्सेस। स्टैम्प टैक्सेस? बेशक, हर कागज और हर ताश के पत्ते पर एक शानदार स्टैम्प की कल्पना करो। ये बहुत ही अच्छे दिखेंगे, है ना? स्टाइल और डिजाइन पूरे झकास होंगे। चलो इस बात को समझते हैं, तुम्हें एक्स्ट्रा टैक्सेस मिलेंगे और मैं स्टैम्प्स लगाऊंगा अपने डॉक्यूमेंट्स और ताश के पत्तों पर। वाह, कह सकते हो। खैर, इसे हमारे शानदार एम्पायर का हिस्सा होने की एक छोटी सी कीमत समझ लो। तो भला कौन अपने पुराने दोस्त की मदद नहीं करना चाहेगा? चलो मेरे दोस्त, तुम्हें बस एक दस्तखत करना है, इससे तुम्हें क्या ही नुकसान होगा? मेरी समझ में नहीं आ रहा है ब्रिटेन, कुछ तो गड़बड़ है। पागल हो गए हो क्या? मेरा यकीन करो, इसमें सबकी भलाई है। और हाँ, किसी और को मत बताना, तुम मेरी फेवरेट कॉलोनी हो, समझ गए ना? ओह हाँ, शायद। अगर इसमें किसी की भलाई है तो मैं... एक मिनट रुको, तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। झूठे झूठे झूठे, तुम सिर्फ अपना फायदा सोचते हो। स्टैम्प टैक्सेस मुझे उल्लू बनाएगा। मुझे पता था कि तुम मतलबी हो, लेकिन इतना नीचे गिर जाओगे ये बात पता नहीं थी, अब पता चल गई। एक बात सुन लो, मैं तुम्हारे इशारों पर अब से नहीं चलूंगा। एहसान फरामोश कहीं के, तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। क्या सच में मेरे लिए? तुमने वो घटिया सी चाय पिलाई थी मुझे। सच बताऊं तो मैंने उसे पी के थूक दिया था। ओह, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारी चाय की बेअदबी की। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लगता है चाय से ज्यादा केतली गर्म है। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अब मैं तुम्हारी तानाशाही को नहीं सहूंगा। बस, अब और शांति से बात नहीं कर सकता। अब समय है युद्ध का। गरजने वाले बरसते नहीं हैं। ये लो तुम्हारा झंडा, आज से मैंने उतार के फेंक दिया। तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें एक दुश्मन का मुकाबला करना है और उसका नाम है ब्रिटेन।
वो नक चढ़े ब्रिटिश हमेशा मुसीबत खड़ी करते हैं। लेकिन इस बार हम उन्हें दिखाएंगे कि असली बॉस कौन है। वो हर जगह अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। बहुत हुआ। तो ये बात तय हुई, हम उसके कमजोर हिस्से पर वार करेंगे। उनकी चाय की सप्लाई पर। सिर्फ चाय की सप्लाई नहीं, उसका गुरूर भी चकनाचूर कर देंगे। सैनिकों को जमा करो, हम सभी वेस्ट से हमला करेंगे। सर, ब्रिटेन की फौज निकल पड़ी है। दिन ढलते ही वो हम पर हमला करने वाले हैं। लगता है वो ज्यादा ही उतावला हो रहा है। लगता है कि हमारे अमरीकी दोस्त अपनी तमीज भूल गए हैं। हाँ, उन्होंने तुम्हारी चाय का मजाक उड़ाया। अब उनकी खैर नहीं है सच में। सही कहा। अब हम उन्हें अपने ब्रिटिश एम्पायर का जलवा दिखाएंगे। हम ईस्ट से उन पर हमला करेंगे और उन्हें सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा। हाँ? बात सुनिए जहांपना। बीच में मत टोको। मेरे जहांपना, अमेरिकन ने अपनी सेनाएं भेज दी हैं। वो हम पर बहुत जल्द हमला करेंगे। उन विद्रोहियों को ऐसा सबक सिखाएंगे जो कभी भूलेंगे नहीं। हमला! हमला! वक्त आ गया है दोस्तों, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। आज ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आगे बढ़ो! युद्ध में मजा तो आता है। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने गलत बंदे से पंगा ले लिया। फ्रेंच, देखो तो फ्रेंच आ गए। चलो चलकर इस ब्रिटेन को मजा चखाते हैं। आजादी के लिए! आजादी के लिए! असली मजा तो तुम्हें हम चखाएंगे। अरे चिंता मत करो, डटकर इनका सामना करो। सलाहकार इन्हें बोलो कि हिम्मत ना हारे। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या तुम इन कुर्सियों को भी बेचने वाले हो? माफ करना जहांपना, लेकिन हमारे पास इतने फंड्स नहीं बचे कि हम इस युद्ध को जारी रख पाएं। दिवालिया होने से बचने के लिए हम हर संभव चीज बेच रहे हैं। ठीक है। लड़ना बंद करो और इन विद्रोहियों के साथ मेरी मीटिंग का इंतजाम करो। इससे पहले कि हम सब कुछ हार जाएं, हमें इस समस्या से निकलना होगा। वाह वाह, क्या बात है। अब तो ब्रिटिश एम्पायर दया की भीख मांगेगा, लेकिन हम उन्हें दया तो क्या, जेठालाल भी नहीं देंगे। जुबान संभाल कर फ्रांस, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें इन बातों का अंजाम भुगतना पड़े। मैच्योरिटी आते ही बेस आ गई आवाज में। ब्रिटेन, तुम कुछ कहना चाहोगे? तो सच तो यह है कि हम आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं और फिलहाल हम इस युद्ध को जारी रखने का खर्चा ही नहीं उठा सकते। बोलना भिखारी हो गए। इसका मतलब तुम्हें ये लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। और इसके लिए तुम्हारी शर्तें क्या होंगी? हम ये युद्ध बंद कर देंगे, लेकिन उसकी सिर्फ एक शर्त है। तुम्हें हम एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। तैयार हो? बोलो। और अगर मैं ऐसा करने से इनकार कर दूं? तो ये लड़ाई चलती रहेगी और तुम्हारा खर्च भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, हमें शर्तें मंजूर हैं। दोस्तों, आज एक अलग फीलिंग है। क्या बात है। वाह, आज हम सब आजाद हो गए ब्रिटेन की गुलामी से। आज वो देखेगा आजाद होना किसे कहते हैं। तो चलो इस बात पर जश्न तो बनता है। शाबाश, इस सब का अंत इस तरह तो नहीं होना चाहिए था।
खेल खत्म जहांपना। हमें इसे स्वीकारना होगा और आगे बढ़ना होगा। आउच! इस पर बैठकर तो तशरीफ दुख रही है। तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है अमेरिका। इस बार तो तुम जीत गए, लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं ये सब भूलूंगा नहीं।